देखो, आपके प्रत्येक के हृदय में भगवान का पूर्ण वास है, अच्छाई बुराई। जब हमारा मन कभी विचलित हो, नाराज हो, अच्छी जगह मन नहीं लगे, समझ लेना कि हमारे अंदर का जो सही अंश है वो सो गया है। और हमारे भगवान की कथा सुनने की इच्छा हो, दीपक लगाने की इच्छा हो, किसी के चरण छूने की इच्छा हो, कहीं पे हमारी बोलने की अच्छी इच्छा हो कि हम अच्छी अच्छी बातें करें, समझ लेना कि कहीं न कहीं इस प्रेम का जो शब्द है वो आपके हृदय में बैठ गया है। भगवान का भी आपके ऊपर आशीर्वाद है। दो ही चीज चलती है सबसे, क्रोध भी। बहुत सारे जबरदस्ती छोरे को लाते हैं, धोख दे दो, गर्दन पकड़ी के, जब उनके बाप जमाना में धोख नहीं दी तो कभी जबरदस्ती काहे को धोख दिया। अच्छा, पाप नहीं लगे इससे? आप बच्चे को लाए कोई को भी साथ में, आपने जिंदगी में नमन नहीं किया, वो देखता बार बार तो वो कर लेता, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। पर कभी किया नहीं कि जबरदस्ती छोरे को उठा के लाए, छोरा यहाँ, वो तो भाग रहा है इधर से इधर, धोख दे, वो कड़क का कड़क खड़ा है, पकड़ा उसको जबरदस्ती नमाया, नमे हो, नमे ना हो। नमन बड़ी संसार में नहीं नमाज सुनी। ये जीवन का जो तत्व जिस समय एक जागता है एक सोता है, ये जब कन्हैया प्रेम की भाषा सिखाने इस वृंदावन में आया तो एक नई क्रांति, एक नई जागृति आई। सबके अंदर करुणा, प्रेम और नमनता आ गई, नमना आ गया सब। देखो, एक घर में कन्हैया अपनी चोर मंडली को लेके घुसा, क्या लेगा? मन सुखा, धन सुखा, मधुमंगल, सीतामा, सबसे कहा कि देख भाई, आज एक काम करते, आपकी इच्छा हो रही है माखन खाने की? सभी ने कहा कन्हैया बहुत दिन हो गए रे, माखन नहीं मिल रहा है, माखन की इच्छा तो हो रही है। अच्छा, माखन का भी आप देखो, सबके घर माखन था, किसी के घर कमी नहीं थी। पर जहां प्रेम बढ़ाना हो, देखो, जो आप जीवन में इतनी सी बड़ी आप बात को याद रख लो केवल कि जिसको कम दिन रहना हो और जो बहुत ज्यादा नटखट हो, पूरी नगरी में सबसे जय राम करता फिरे और वो 11 साल ही जिए, तो पूरी नगरी उसको याद करती है, भाई छोड़ो तो यार, जहाँ निकल तो हंसमुख हो और इतो प्यारो छोड़ो तो क्या इलाका में छोड़ो नहीं होगी बराबर। कोई धन से कोई राजी नहीं होता है जगत में कि नहीं नहीं ये उनका छोरा, नहीं। प्रेम की भाषा जिसने सिखाई, सदा जिसके आंखों पे, मुख पे सदा मुस्कान रही है। ऐसे पागल जैसा मुंह करके कहां बैठना, बहुत सारे दुकान में बैठे रहते हैं। मालूम को हनुमान जी कभी कभी गोटा ही देगा जैसे आराम। कोई प्रसन्न चित्ता जहां बैठे हमारा मन प्रसन्न रहे। ये जीवन प्रसन्न चित्त जीने का, मन खराब करना, गलत अपने अंदर आवरण नहीं आए, बस 24 घंटे हमेशा प्रसन्न रहो। सो तो भी प्रसन्न चित्त के सोना है। कभी आपको लगेगा नहीं प्रसन्न चित्ता से नहीं सो सकता, तो आप भगवान का नाम लेके आंखों में आंसू लेके सो जाना। वो ईश्वर का नाम तो रहेगा, दुनिया के लिए रो के अगर सोओगे तो दुनिया मार देगी। भगवान का नाम लेके अगर आंखों में आंसू है, दुख आ रहा है, सो रहे हैं, तो जिंदगी को आनंद मिल जाएगा। संतो, उस कन्हैया की याद में ब्रज का कण कण उठता था तो कन्हैया कन्हैया, सोता था तो कन्हैया कन्हैया। आज बानामती ने सोची, आज मेरे घर वो चोर मंडली आ जाए, मेरा सांवरिया आ जाए, कन्हैया आ जाए तो कितना अच्छा रहे। उसने सोचा तब कन्हैया गया। आप ऐसा मत सोचना कि किसी ने सोचा ही नहीं और पहुंच गया। उसको प्रेम से बुलाया जाता है तभी वो आता है, प्रेम से रिझ जाता है। प्रेम नहीं होता है, आप लाख कुछ भी कर लो, कुछ होगा नहीं, बस वही चला। क्या करना पड़ेगा? कौन कहता है भगवान खाते,
यशोदा की तरह तुम खिलाते कौन कहता है भगवान आते कौन कहता है भगवान आते भानामती की तरह बुलाते नहीं कौन कहता है जो भी भगवान को प्रेम से बुलाया किसने भानामती ने बुलाया और भानामती के बुलाने पे आज चोर मोहंडली पहुंच गई भानामती के द्वार। तो देखो सबके मन में एक अलग अलग भाव बना रहता है, एक प्रेम का जो भाव बना तो प्रेम जाल देखो दुनिया बनाती है माया जाल, ये कथा में लिखा है, हम नहीं कह रहे, स्पष्ट किया सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित, ये संसार ने बनाया माया जाल और इस माया जाल में दुनिया ने सोची कि वो फंस जाएगा पर वो नहीं फंसा, इंसान स्वयं उस मोह में फंस गया और अटक गया है। पर जो प्रेमी इंसान होता है वो बनाता है प्रेम का जाल और प्रेम के जाल में दुनिया नहीं फंसती, वो सांवरिया सेठ फंस जाता है तो भगवान फंस जाता है। प्रेम के अलावा किसी जाल नहीं बना इस दुनिया का, कोई ऐसी ताड़ी नहीं बनी है, कोई ऐसा किसी ने कोई बूंद के लिए ऐसा तैयार नहीं किया है कि जिसमें उस भगवान को कोई बांध लेगा। ये कथा आपको पता है, यशोदा भी रस्सी लेके आई थी पर वो बांध नहीं सकी। भानामती को देखो, इसने सब तरफ क्या किया, आज चोर मंडली आएगी, आज मैं रंगे हाथ पकड़ के यशोदा मैया के वहां ले जाऊंगी, मुझे कितनी प्रसन्नता होगी, कितना मुझे आनंद आएगा। तो ध्यान से सुनना, उसके अंदर प्रेम भी है और ये ऐसा है कि भगवान ऐसा योग बना, मैं आज कन्हैया के नन्हे नन्हे हाथों को पकड़ूं। यशोदा मैया कहती है मेरा छोरा छोटा नहीं है, कभी चोरी नहीं करता है। उससे एक बात कही है उसने कि मेरे छोरे को जो रंगे हाथ पकड़ के लाएगा उस दिन मैं मान लूंगी मेरा छोरा छोटा है, चोरी करने वाला है। भानामती के मन में प्रसन्न चित्ता है कि आज मैं कन्हैया को पकड़ूं। देखो रंगे हाथ किसी को पकड़ना, कोई नहीं कहती कि चुरा के ले जानी, पर बिल्कुल सबकी साक्षी में कोई वीडियो बना ले, जैसे ऐसा कि हाँ देखिए छोरा यहाँ से चोरी कर रहा है, ऐसा ऐसा साक्षी मिल जानी चाहिए। तो भानामती ने क्या किया, ध्यान से सुना, पूरे घर के अंदर अंदर घंटियां घंटियां बांध दी, सब तरफ घंटी घंटी बांध दी, दरवाजे के वहां तक घंटियां बांध दी और अंदर दूसरे कमरे में जाके सो गई। जैसे ही दरवाजा खुलेगा घंटी बजेगी, मैं जान जाऊंगी, चोर मंडली आएगी, वो जैसे ही माखन को हाथ लगाएगी उसको रंगे हाथ पकड़ लेगा। जैसे ही ध्यान देना, आज प्रेम से बुलाया था तो प्रेम की भाषा समझने वाला मोर मुकुट बंसी वाला श्री कृष्ण योग योगेश्वर आज भगवान अपनी सखा को लेकर द्वार पे आके खड़ा और दो ही हाथ जोड़ के उसने प्रार्थना करी। आप भी प्रार्थना करिए। क्या प्रार्थना करिए? बजना मत। अच्छा गरुड़ जी बजे कि नहीं बजे? भगवान के भोग लगे ना बजते। कथा होती है आपके यहाँ सत्यनारायण भगवान की तो बजाते ही होंगे, आरती होती है तब भी बजते ही हैं, बजते हैं ना। तो जो बांध रखे हैं, कन्हैया ने कहा देख आ रहा हूं मैं, बजना मत। तो घंटी कह रही है प्रभु स्वागत है आपका, पधारिए, नहीं बजेंगे, चुपचाप बैठे, खुला दरवाजा। घंटी बजे, जिसकी उसकी आज्ञा होने के बाद में कोई बजे क्या? पूरे संसार को बजाने वाले ने कह दी कि मत बजना, चुप। सब जहां का जान हो गया। कन्हैया की चोर मंडली अंदर आ गई। जैसे ही सब आए, सुदामा सबसे आगे रहने वाला था, पैर तो एक लंबा लंबा चलता था उसका। वो कब से हुआ था, वो सांदीपनी आश्रम में थोड़ा सा समस्या हो गई थी, उसके कारण से ये उसकी रही थी। यहाँ सुदामा सबसे आगे, बलराम, मनसुका, धनसुका, मधुमंगल सबने की। कन्हैया आज माखन की मटकी ऐसा लगता है बहुत ऊपर है। कन्हैया कह रहा है अपन क्या काम है क्या, कितने ऊपर होगा, हमसे ऊपर क्या है, कन्हैया से ऊपर क्या है, कुछ नहीं है। हम सबका साथ रहा तो हम वहां तक भी पहुंच जाएंगे, साथ जरूरी है। उसने मटकियां टांगी ना, तो मटकी के आसपास भी घंटियां बांध रखी उसने।
तो उनने क्या किया, 4 3 2 और ऊपर ही ऊपर कौन रहता, चोरों का सरदार। कौन है चोरों का सरदार? मोर मुकुट बंसी वाला कृष्ण कन्हैया। बंसी साइड में लगी है उसके, मोर पंख लगा है, बाजूबंद बंधे हैं, सुंदर सी मूरत है, भोली सी सूरत है। और कन्हैया ने कहा मैं तुम्हारा सरदार हूँ, सबसे ऊपर। मेरे में वजन भी कम है, मैं छोटा भी हूँ, सबसे ऊपर मैं रहूंगा। कन्हैया सबसे ऊपर जाके, जैसे ये पंखा बंधा हो इस प्रकार से उस जहां सिक्का बंधा हुआ था नाड़ी को पकड़ ली, मटकी के अंदर खूब सारा दही बंधा है, अंदर है घंटियां आसपास बंधी हुई। और कन्हैया ने कहा बताओ किस किस को माखन खाना है। सबसे पहले भूख ज्यादा किसको लगे? आप जानते हो जिसको ज्यादा भूख लगती है वो ज्यादा पहले एकदम से, और फिर सीमा भी कम रहती है। सुदामा कह रहा कन्हैया नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले मैं सुदामा को। कन्हैया ने अंदर हाथ डाला, उस समय घंटियों से कि देखो कोई बजना मत, ये जो मेरे लिए मुझे इसमें फंसाने के लिए ये जाल बिछाया है। क्या बिछाया है? ये घंटियां नहीं है, जाल है। काहे का? मुझे पकड़ने का जाल बिछाया। और घंटिया सावधान, बज मत जाना। अंदर हाथ भरा, निकाला माखन और सुदामा से कहा ले सुदामा खा। सुदामा ने खाया मधुमंगल, अंदर भरा हाथ, फिर मधुमंगल को जैसे जैसे अपने जितने भी मित्र थे सबको देते रहे कन्हैया, और सब आराम प्रेम से खाते रहे। ये कितनी बड़ी बात है। पहले भगवान ने मुख के लगाया तक नहीं, पहले अपने वालों का पेट भरा, सबका फूल हो गया और सबसे के क्यों तृप्त हो गए। माखन और खाना है, कितना अच्छा माखन है, प्रेम का माखन था, बहुत अच्छा माखन है। सुदामा ने कि कन्हैया देख बहुत दिन में आए, थोड़ा और दे दे, मन में रह जाएगी। बोले पेट फूटे तो फूटे पर खाओ, क्या जो ज्यादा खाए हो नहीं तो थोड़ी देर के। बोले दुख ही जाएगा, कोई बात नहीं, पर खाई तो लो। कड़कती फिर जीविया मैया किन्ने दे गया, तो कोई कहेगा ऐसा भाव भी रहे। तो उनने की कन्हैया ने थी एक बार उनके सुदामा, सबसे पहले इसका नंबर था, भूख लग गई इसको, ले और चाहिए। सुदामा ने हाथ जोड़ लिए, कन्हैया नीचे सबसे पूछी मित्रों सखाओ और किसको खाना है। सबने हाथ जोड़ के कह दी कन्हैया हम सबका पेट भर गया। अब कन्हैया ने कि अब सबका पेट भर गया हो तो आप सबकी आज्ञा हो तो मैं खा लूं। सखाओं की आज्ञा लेनी पड़े। कन्हैया ने फिर विनती करी, सबका पेट भर दिया, घंटी को सावधान किया। ऐसा नहीं हो कि आखिरी समय में समस्या खड़ी हो जाए। कभी कभी होता है ऐसा, आखिरी में समस्या खड़ी होती है। क्या होता है? सबका पेट भर दिया, सब खड़े आराम से। कन्हैया ने घंटी को सावधान किया, देख प्रेम की भाषा समझने वाली है तू भी, और मेरी आज्ञा है बजना मत। घंटी ने और जवाब दिया, हे प्रभु श्याम सुंदर, हे नारायण आप कैसी बात कर रहे हो, आपकी आज्ञा सिर आंखों पे, आप तो बिल्कुल किसी बार बार कहने की आवश्यकता ही नहीं है। दरवाजे पे कहा, ऊपर चले तब कहा, फिर कहा, अभी फिर वापस से कह रहे हो, बार बार इस शब्द को कहने की आवश्यकता नहीं। घंटी स्वयं कह रही है, साक्षी खड़ी है। और कन्हैया ने जैसे ही अपना हाथ डाला, माखन लिया और मुख में रखा और देश की सब घंटियां बजने लगी। ईमानदारी से कोई धोखा हो गया कि नहीं साथ भगवान? सुदामा एक पैर यहाँ ने दूसरा दिया जो घर से बाहर, भले ऊपर टंगने वाला गिरो न हाथ पैर टूटो, कुछ भी हो मधुमंगल सब के सब मित्र यार सखा, सुख के साथी सभी है, दुख पड़ा जब कोई नहीं, जो बजी घंटी। कन्हैया अकेला ऊपर लटक गया, नीचे पैर लटक गए उसके, हाथ में माखन, मुख में माखन, सब तरफ माखन, अब पूरी तरह से उसको उतारे। कन्हैया कह रहा क्यों रे घंटी की नहीं धोखा? उसने कहा भगवान मैंने जिंदगी में कोई के साथ धोखा नहीं किया है। तो फिर ये क्या किया क्या तूने? कि आपने जिस दिन मुझे बनाया, कि गरुड़ जी किसने बनाया? अच्छा गरुड़ कौन है ये भी कथा है। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था जब जब मेरे भोग लगे तो तू बजेगी। क्या होगा?
तो आप भोग लगाया, आपने भोग लगाया, मैं बच गई, मेरा काम मैंने किया, मेरी क्या गलती? आप भोग नहीं लगाते आपके स्वयं के तो मैं बचती नहीं। भगवान ने ठाकुर जी के खुद के भोग लगाया, वो बच गई, उसकी कोई गलती नहीं। कन्हैया ने कहा मेरी मति मारी गई थी, मैं समझ नहीं पाया इस बात, तेरी कोई गलती नहीं है। इतनी देर में जो घंटियां बजी, भानामती उठी, दौड़ी, हाथ में लकड़ी ली, उसने देखा पूछा ला गया, घंटियां सब एक साथ बजी हो। बाहर निकले, इधर देखे उधर देखे, दरवाजा खुला, एक का भी पता नहीं, एक दो के पीताम्बर थे, दुपट्टे थे, वहीं गिर गए, कन्हैया ऊपर लटका हुआ। भानामती ने देखे कि घना दन को चोटो एक दिन हाथ जरूर आए कि नहीं आए। कितना दिन से कोई चोरी करेगा साहब, क्या कहते हैं लोग, 100 दिन का चोर एक दिन हाथ जरूर आता है। आज भानामती बड़ी प्रसन्न हो गई, आज लगा है यह हाथ। भानामती ने क्या किया, कन्हैया ने कि देख तेरे जो करना हो कर लेना, ठीक, मारना है मारना, पर पहले मैंने नीचे तो उतार, गिरूंगा हाथ पैर टूट जाएंगे, नन्हे नन्हे हाथ है मेरे, पैर है मेरे, हाथ पैर टूट जाएंगे, मुझे नीचे उतार। तो उसने देखो कि जो एक हाथ में किसी पतली सी छड़ी जैसी, तो बार बार पहले तो कन्हैया से कहा कि नहीं तेरी पहले पिटाई होगी, उसके बाद में नीचे उतारे, क्योंकि चोटे की पहले पिटाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कितनी चोरियां करी तो कहीं कहीं चोरी का फल तो मिलना चाहिए। कन्हैया ने कि तू कितनी मारना हो मैया मुझे मार लेना, लेकिन पहले नीचे उतार। कन्हैया का हाथ पांव से जैसे ही उस गोपी ने नीचे उतारा, उसका हाथ पकड़ा, कौन सा? जिस हाथ से उसने दही खाया था, जिस हाथ से दही खाया, पूरा हाथ दही में हो रहा, क्योंकि इतने को खिलाया उसने, आपने कपड़े सब हो गए उसके, तो रेट टोके भी नहीं, सब तरफ जहां देखो दही दही, माखन ही माखन लगा है। गोपी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि अरे देख तेरी मैया कितनी होशियार है, रोज रोज हम कितनी गोपियां जाती है कहने, कोई की बात नहीं मानी उसने, रोज ये कहती मेरा छोरा चुट्टा नहीं है, चोरी नहीं करे, ऐसा नहीं है, मेरे छोरे की बदनामी करते हो। आज तू रंगे हाथ पकड़ा गया, अब आप आज कहाँ जाएगा तू? गोपी ने बड़े भाव से, कन्हैया ने सोची कि बस अब तो वास्तव में गड़बड़ हो, रात्रि का समय, सुबह सुबह के समय में अगर ऐसा हो और मैया के पास ले जाएगी तो मैया तो पहले से बहुत रुष्ट है, और पता जो लग गया कि सही बात है, पहले ही मैया को मेरे ऊपर शंका है। देखो छोटा होता है उसमें पहले शंका रहती है, तो मैया को पूरे परंगे हाथ पकड़ के ले गई है गोपी, तो निश्चित है मैया मुझसे रुष्ट हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, मेरे कारण उसकी आंखों में आंसू आएंगे, और हो ना हो मुझसे बात, जो प्रेम रखती है मैया, माँ का और बेटे का जो प्रेम है, ये प्रेम कम हो जाएगा। कन्हैया सोच रहा क्या करूं, तो भानामती से की देख भानामती तुझे चाहिए तो एक दो और कुम दूसरे के लाके तेरे घर रख दो, छोटा जो है तू कहे तो तेरे को तेरे दही बिगड़, तेरे दही का बिगाड़ा हुआ माखन कम हो गया, माखन मैंने खिला दिया, तो तेरे लिए एक दो मटकी दूसरी जगह से चोरी करके तेरे यहाँ रख दूं, पर मुझे छोड़ दे। गोपिन की आप पूरे गांव का भी माखन लाके तू यहाँ रख दे छोटे, तुझे छोड़ने वाली नहीं। पकड़ा हाथ और गोपी जैसे ही चली, तो संतो जैसे ही चली तो पूरी नगरी में ये बात सब बच्चा बच्चा जानता था कि इस चोर मंडली को पकड़ने वाला इस ब्रज में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। अच्छा, जो चोरों का भी चोर हो, वो चोर का कौन क्या करेगा बता, पर जो चोरी करने में सबसे अग्रणी रहा, आगे रहा, तो पूरी प्रजा महाब्रज की गोप गोपियां सब जानते कि इस कन्हैया को रंगे हाथ इस चोर मंडली को कोई नहीं पकड़ सकता। पर जैसे गोपी ने हाथ पकड़ के और जैसे द्वार से बाहर आई, आज पूरा ब्रज इकट्ठा हो गया, धन्य है भानामती, आज कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लिया। बड़ाई होने लगे उसकी, और कौन थी? वहां की लाड़ी थी, वहां की ये लंबा तो घूंघट निकाल रखा उसने, वहां की लाड़ी, और भानामती का नाम हो गया। बड़ी इतनी बड़ी, जितनी ज्यादा उम्र हो गई मैया की, वो भी तर्क बुद्धि से कन्हैया को पकड़ नहीं पाई, लेकिन इस नई गोपी ने गजब कर दिया, भानामती ने रंगे हाथ कन्हैया को पकड़ लिया। अब चोर मंडली दुखी हो गई। सुदामा कह रहा कि अबे साथ साथ में चोर पकड़ा है, चोरों का सरदार पकड़ाएगा तो नाम नहीं आएगा क्या?
अच्छा बताओ, नाम आता ही नहीं, आता ही एक दूसरे का। मधुमंगल भी सोच रहा है क्या करे। अब कन्हैया कुछ इधर देखे उधर देखे, कहीं कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। सब बच्चे साथ साथ में इधर उधर घूमते हुए देख रहे हैं पूरी चोर मंडली, पर छुड़ाए कौन। भानामती ने जो कस के हाथ पकड़ा उसका, उसने कहा यह हाथ छोड़ूंगी, इसी हाथ के ज्यादा माखन लगा, इसके मुंह पे भी लगा हुआ है, पूरे शरीर पे भी माखन लगा है, इसका हाथ छोड़ूंगी नहीं, हाथ नहीं छोड़ूंगी। सब मैया को ले जाके बताऊंगी तो मैया समझ जाएगी रात्रि में वास्तव में कहीं कहीं माखन खा के चोरी कर रहा है। कन्हैया ने बार बार विनती करी, मैया देख तेरा अगर अल्लाह होता तो तू ऐसा करती, एक बार तो छोड़, जिंदगी में तेरे घर कदम ही नहीं देना, आओ नहीं तेरे यहाँ। पर कन्हैया की बात एक न सुनी गोपी। तू जानती है क्योंकि गोपियों से कहा था कि ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करेगा, इसकी बात में आ मत जाना, एक बार जो आ गई जिंदगी बर्बाद है, उसकी बात में कभी मत आना, अपना जो लक्ष्य है वो काम कर लेना। भानामती ने कि तू कितनी बहानाबाजी करे, तेरा हाथ छोड़ने वाली थी। अब तो कन्हैया ने देखो आंखों में आंसू ले आया हो, क्या लाया, प्रेम, प्रेम की भाषा है ना, प्रेम बरसाने वाला। तो कन्हैया आंखों में आंसू लाके गोपी से की मैया देख मेरे कितने इतने बड़े बड़े से हाथ है, तेरे कितने बड़े हाथ है, और तेरे को जरा भी, तू कितनी तेज तेज चल रही है, मैं कितने आराम से तेरे चला ही नहीं जा रहा मुझसे, मेरे नन्हे नन्हे से कदम में थक गया हूँ, पूरी रात हो गई तुझे खड़ा रखा मुझे, और इतना दुख दिया पूरी रात, आज तक इतना दुख मेरी मैया ने तो ठीक भी इस नगरी ब्रज में किसी ने नहीं दिया। तेरे भी तो लल्ला होगा, तू भी तो किसी की मैया है, और वो मेरे जैसा अगर वो होता तो क्या तू तेरे लल्ला को भी ऐसा दुख देती? वो किसी बात में आने को तैयार नहीं। तो आखिरी में एक बात रखी, देखो लोग सब गोपियां चल रही, उसके साथ साथ जय जयकार हो रही हो, बानामती बाजार में जा रही हो, सामने महल आ गया किसका, नंद बाबा का, पहुंचने वाली है, लेके हाथ पकड़ के चली, और उसी समय पीछे से चलते 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 गोपी ने की, कन्हैया अब क्या करना। कन्हैया ने कि अब काम कोई नहीं बनेगा, तो गोपी से एक विनती करी हाथ जोड़ के, गोपी एक काम कर, तू मेरा यह हाथ छोड़ देने, यह हाथ पकड़ ले। अच्छा एक हाथ में कोई समस्या आ जाती तो एक छोड़ के दूसरा पकड़ लो, समस्या दूर हो जाएगी। एक हाथ को छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ ले, तो उस गोपी चलते हुए उस गोपी को थोड़ी दया आई कि वो ना हो इसके कहीं ये समस्या है, तो ये हाथ छोड़ देते, ये हाथ पकड़ लेते। तो कन्हैया साथ में चल रहा है, और कन्हैया ने देखा उस गोपी का पति था, वो देखा, उसको इशारा किया, उसको पास बुलाया, उसका पति आ गया, उस पति से कहा कि बोलना मत। उसने तो घूंघट निकाल रखा था, भानामती तो घूंघट निकाल के चल रही, आगे आगे जुलूस चल रहा, पीछे पीछे कन्हैया का हाथ पकड़ रखा। कन्हैया ने कहा कि ये हाथ छोड़ देने मेरा मैया, ये दूसरा हाथ पकड़ ले। तो कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ा के और उसी के पति का हाथ पकड़ा दिया। अब ईमानदारी से अगर ऐसा भावगढ़ में जुलूस निकले तो कैसा लगे। तो ब्रज में वृंदावन की पावन गलियों में ये कहा कि भानामती जैसे वहां तो शर्म थी, शर्म नहीं थी, बहुत बड़ी शर्म थी, और औरतें वास्तव में घूंघट तो ठीक बाहर निकलने में से अपने आप में लज्जा महसूस करे, लेकिन यहाँ भानामती ने देखो कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाया, उसी के पति का हाथ पकड़ा दिया। भानामती कह रही कि गौरव तेरा हाथ इतना बड़ा क्यों हो गया? उनने की रात में गिर गया था, सूजन आ रही है, तू तो चल। यूं कह के न वो तो भागा जो उसके महल में दूसरे दरवाजे से अंदर। भानामती पहुंची गई और भानामती ने बाहर जाके आवाज लगाई, ए यशोदा बाहर आ, बाहर देख आज किसको लाई। भानामती की बात सुन के यशोदा बाहर निकली। यशोदा सोच रही कि आज कौन गोपी आई है सुबह सुबह, इतने सुबह सुबह आके मेरे महल में कौन आवाज लगाए। यशोदा मैया का दरवाजा जो था महल का दरवाजा खुला, लोग माताएं साथ में चल रही थी, शर्म की मारी वो तो सब भाग गई कि ये पागल हो गई, पति का हाथ भरे बाजार में पकड़ के वो जा रही रेल। दूसरे जो देख नहीं पाए वो तो देख ही नहीं पाए अपने अपने घर, वो थी कुछ और देख रहे थे। सब तरह के लोग रहते हैं संसार जगत है, जो देख रहे थे यशोदा के सामने। यशोदा के सामने एक बार होता आवाज लगी, यशोदा जल्दी चल जल्दी। यशोदा बाहर आ गई, कहा देख आज किसको लाई। यशोदा देख के यशोदा को शर्म आ गई,
ये सुबह सुबह क्या नाटक है? पति का हाथ पकड़ के मेरे बाजार में यहाँ। यशोदा ने की कि क्या हुआ क्या गोपी, शर्म आ रही तेरे को? गोपी ने की शर्म मेरे को नहीं, शर्म तुझे आनी चाहिए। क्या गाय को शर्म आए? देख आज तेरे छोरे को रंगे हाथ पकड़ के लाई, तू कहती थी मेरा छोरा मेरा लल्ला ऐसा नहीं है, कभी चोरी नहीं करे, पर आज तेरे छोरे को रंगे हाथ पकड़ के लाई। यशोदा ने की कि एक बार और बोल, किसका छोरा? पाछे तो देखा कि नहीं? अच्छा पीछे भी देखना चाहिए कि नहीं कभी? उन्होंने खाली हाथ पकड़ रखा है, घूंघट निकाल रखा है, शर्म है, और उसको ये पता नहीं है। यशोदा ने की कि तू पागल हो गई गोपी, देख मेरा छोरा है कि तेरा छोरा, पीछे घूम के देख। गोपी ने पीछे देखा, जो छोड़ी ने की जो आ जाएगा फिर वापस। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगा, बाके बिहारी बाके बिहारी तो इतना ताकरियो सिंगा, नजर तो लगी जाएगी यारी, नजर तो लगी जाएगी। तेरी